गाइस आज मैंने रेड रेड टी शर्ट पहन रखा है। बताओ मैं रेड रेड टी शर्ट में कैसी लग रही हूँ, रेड रेड कलर के। तो है गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे ना कि फिर से हम कहाँ निकल गए। मैं आप लोगों को बताई थी अपने लास्ट ब्लॉग में कि मुझे कहीं जाना है, और ये स्टेशन राजस्थान जयपुर। जयपुर स्टेशन पे हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं। मेरी मम्मी भी होगी, पता नहीं अभी दिख नहीं रही है, किधर चली गई। मम्मी भी होंगी और मेरा भाई भी होगा। और पता है इतनी भीड़ है ना यहाँ पे, क्या बताएं। ऊपर से ये गर्मी। मेरे को देख करके क्या बोलना चाहेंगे आप? ये खाओ। ये भीड़, ये भीड़, ये भीड़, ये भीड़। अब देखिए एक बार भी। ये जेब में रखना है। कैसे बनती है चेदर? यार इतने लोग आते कहाँ से, मैं तो ये सोचती हूँ। मतलब प्लेटफॉर्म पे पैर भी रखने की जगह नहीं है। और पता है मैं क्यों हंस रही हूँ? क्योंकि जिस ट्रेन की हमारी टिकट थी, कंफर्म टिकट, वो ट्रेन हमारी छूट चुकी है। वो प्लेटफॉर्म 1A पे आने वाली थी और हम लोग उसको 1 पे वेट कर रहे थे। मैंने भाई को बोला ये 1 है, तो मेरा भाई बोल रहा है 1A भी यही है और 1 भी यही है। तो इस चक्कर में जिस ट्रेन की हमारी टिकट थी वो तो ट्रेन हमारी छूट चुकी है, बट हमें तो जाना था। मैंने मम्मी को बोला कि अभी 30 मिनट के बाद एक और ट्रेन है, हम उससे चलते हैं, क्योंकि जाना तो है ही, जब बुलावा आया है तो जाना है। मम्मी बोली चलो ठीक ही है। तो बस और क्या, फिर हम लोग प्लेटफॉर्म 5 पे के लिए निकल गए, क्योंकि वो ट्रेन जो थी आने वाली थी प्लेटफॉर्म 5 पे। और बड़े मुश्किल से ये सीट मिली हम लोगों को बैठने के लिए। एक आंटी थी, मतलब एडजस्ट कर ली हमें। मेरी मम्मी, वो, और पता है मम्मी क्या कह रही है खुद का कंफर्म टिकट होते हुए भी ये हालत है इस ट्रेन की। क्या पता यार, मतलब कि हम लोग तो क्या करें, जो होना था वो तो हो गया। अब उस ट्रेन को हम, मतलब गलती हमारी थी, प्लेटफॉर्म 1A पे खड़े थे और इतनी लंबी जर्नी करने के बाद मेरी मम्मी की हालत ख़राब। मम्मी ना कहीं जाती ही नहीं है। ये मुझे मार रहा है कि तू लेकर के आई मुझे। अब इसको लग गया था भूख, बोल रहा दीदी यार कुछ खिला। मैंने कहा चल आजा कुछ खाते हैं यार, सही में सच में बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो हम लोग वहाँ पे थे, यहाँ पे पोहा था और क्या था, बर्गर था और पकौड़ी थी। तो हम लोग लेने पहुंच गए वहाँ पे। मैंने कहा चलो कुछ खाते वाते, क्योंकि इसको लगी हुई थी बहुत तेज़ वाली भूख। बोल रहा है मेरे को जब तक कुछ खिलाएगी नहीं मैं आगे जाऊँगा ही नहीं। मैंने कहा चल खा भाई, खा ले। क्या ही बताए यार, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है क्या कि जिस ट्रेन की टिकट की है वो ट्रेन ही छूट गई? भाई हमारे साथ तो हुआ है इस बार, तो हम क्या ही बोलें। इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, ये क्या ही बताए।
फिर मैं उतरने के बाद मैंने बोला मैं बाद में खाऊंगी, पहले मैं आप लोग को अपना हाथ वाथ धोना है, क्योंकि पूरा चिपचिपा वाला गर्मी है, तो पूरा ही ना बॉडी चिपचिप हो रहा था। तो बस क्या करें, फिर अपना हाथ वाथ धोया, मैंने फेस क्लीन किया। फिर मम्मी को चाय इतना पसंद नहीं है, बट मैंने ले लिया था। मुझे कुछ ज़्यादा ही मेरे को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अपने लिए चाय लिया था और पकौड़ी, और भाई ने लिया था पोहा बर्गर, और एक उसने भी पकौड़ी लिया था। तो आप लोग बताओ मैं कहाँ जा रही हूँ, कुछ आइडिया, कुछ पता चला आप लोगों को? स्टेशन देख करके पता चला यहाँ पे? अब देखो, आपको स्टेशन तो दिख रहा होगा, ये कौन सा है ना? अभी भी आपको पता नहीं चला मैं कहाँ जा रही हूँ? तो गाइस मैं जा रही थी सावरिया सेट। अब हम लोग चित्तौड़गढ़ तो पहुँच गए हैं। अब यहाँ से सावरिया सेट के लिए अब हमें पकड़नी थी गाड़ी, बट हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि सावरिया सेट स्टेशन से 45 किलोमीटर दूर है। कोई आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि हम लोग उतरेंगे और आसपास में ही मंदिर होगा कहीं, बस दर्शन करेंगे निकल जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। हम लोग जब स्टेशन से बाहर निकले तो पता चला कि यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, बट यहाँ का स्टेशन ठीक है, अच्छा है। तो हम लोग है ना निकल गए थे कि सोच रहे थे कि कुछ मिल जाए, क्योंकि बस तो नाइट में चलती नहीं है, तो कुछ तो मिल ही जाता। ये मेरी मम्मी परेशान हो जाती है मेरी, वो कभी निकलती नहीं है ना घर से, तो वो परेशान हो जाती हैं अगर वो कहीं घूमने जाती है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं वो। यार फाइनली है ना, फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। मतलब वहाँ से भी काफ़ी टाइम लगा हमें यहाँ आने में। और ये नाइट का व्यू सावरिया सेठ मंदिर का, रात का ना एक ही चीज़ मतलब अच्छा लगा, भीड़ नहीं थी। अगर दिन में होते ना तो इतनी लंबी लाइन और गर्मी, धक्का मुक्की। तो नाइट का एक ही चीज़ हमें फ़ायदा हुआ हम लोगों को कि दर्शन बहुत मतलब अच्छे से हो गया। हमें तो लगा था कि कहीं कपाट बंद ना हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। सावरिया सेठ जी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हमें। पर हमारी प्रॉब्लम नहीं थी, हम और भाई तो मैनेज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मम्मी की थी। मम्मी ने बोला कि जब अभी दर्शन हो गए तो हम अभी ही घर लौट जाएंगे, यहाँ रुक के क्या करेंगे स्टे करने के लिए, फिर सुबह भी दर्शन ही करने हैं और सुबह फिर लंबी लाइन भी लगनी पड़ेगी। हमने बोला ठीक है चलो, अगर अभी दर्शन हो गया तो हम लोग नाइट में ही निकल जाएंगे घर के लिए। लेकिन मालिक की मर्ज़ी थी कि उनका दर्शन हमें नाइट में ही, वो भी अच्छे से बिना भीड़ भड़ाके का हो गया। और कौन कौन सावरिया सेठ आया है एक बार कमेंट बॉक्स में बिज़नेस पार्टनर के लिए
सावरिया सेठ, जय सावरिया सेठ कमेंट कर दीजिए आप लोग भी। अब यहाँ से दर्शन होने के बाद हम लोग बाहर निकल रहे हैं। और ये मैं हम पता है एक और चीज़, हम ना ड्रेस लेके आए थे घर से कि हम वहाँ पहुँचेंगे, फिर हम लोग चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद हम लोग दर्शन करने जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक होता है ना यार, चलो जा रहे हैं घूमने हैं तो चेंज करेंगे ये वो, तो मैंने इसीलिए बैग में कपड़े रख लिए, तो मम्मी का भी रखी थी, मैं अपना भी रखी थी। लेकिन क्या बताएं, ऐसा कंडीशन आया ना कि जिस ड्रेस में हम गए थे उसी ड्रेस में दर्शन भी करना पड़ा, और उसी ड्रेस में, सेम ड्रेस में हम रिटर्न घर भी आए। और मेरी मम्मी को ना मैंने ना दूसरा मतलब ड्रेस भी पहनने नहीं दिया, मैंने कहा हल्का ड्रेस पहन के ट्रेन में चलो। और मेरी मम्मी सुना रही थी। शांति शांति है बोला है ना सॉन्ग, यहाँ पे सब शांति शांति है, वही सीन है, बिल्कुल ही शांति है, मतलब भीड़ नहीं। मम्मी और भाई और ये मंदिर के बाहर का व्यू है। अब हमें लोगों को लगी हुई थी बहुत भयंकर वाली भूख, तो मम्मी लेके आई थी घर से खाना, तो हम लोग बाहर बैठे खाना वाना खाए। खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग निकल पड़े स्टेशन की तरफ। बट अभी तो यहाँ है, आप लोग यहाँ का व्यू देख सकते हैं। और वो मेरी मम्मी वो गोलगप्पे खा रहा था ना, मैं उसको ब्लॉग बना रही थी, तो वो मुझे मार रहा है, कह रहा है तू हटा नहीं रही है, हटा रही है, ऐसे बोल रहा है मेरे को। तो फाइनली हम लोग मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। दर्शन करने के बाद खाना वाना भी हम लोग खा चुके थे। जब मेरा भाई गोलगप्पे खा रहा था उस टाइम मैंने वीडियो रोकी थी, तो हम लोग खाना खा रहे थे।
खाना वाना खाने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं। अब मैं यहाँ पे भैया से पता कर रही थी कि बस कहाँ से चलती है, क्योंकि नाइट में ना बस नहीं चलती है, और फिर से कैब से जाना यार, कैब वाले ने ना बहुत पैसे लेता है इस टाइम। और ये मेरी मम्मी भी परेशान हो गई। मेरी मम्मी फर्स्ट टाइम कहीं जाने के लिए निकली, ट्रेन छूट गया, फिर इतनी मुश्किल से लेकर के आए हैं। ओके, आया। ये पता है ड्रेस लेके आया था, ये मुझे मार रहा है, मैं बता रही थी, मैंने कहा ये ड्रेस लेके आया था, एक शर्ट लेके आया था कि मैं चेंज करूँगा वहाँ पे जा कर के। हम वो नहीं, मतलब मैं भी लेके आई थी, मम्मी भी लेके आई थी कि हम लोग वहाँ जा कर के ना चेंज करेंगे मंदिर में। लेकिन हमारे साथ सीन हो गया, सीन जिसको कहते हैं सीन। और खाना खाने के बाद यहाँ पे आइसक्रीम, हम लोग बोले चलो आइसक्रीम खाते हैं, वही गर्मी ज़्यादा थी तो क्या करें, आइसक्रीम खाएँ। और मेरे को ना चाय, ये मतलब कि ठंड के टाइम में या फिर गर्मी में भी चलता है, जैसे लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे हैं, फिर किसी ट्रेवलिंग पे, तो चाय मिल जाए, नाइट में आइसक्रीम मिल जाए, मज़ा आ जाता है। अब हम लोग ना यहाँ से निकल रहे थे बस के लिए कि भाई फिर से हमें बस मिल जाए। हम लोग पहुँचे यार, बहुत सच में बताए ना, बहुत ज़्यादा कि मतलब एक दिन में दर्शन करना, ट्रेवलिंग करना, फिर घर पहुँचना, बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाती है। फिर हमें उधर से ना एक शेयरिंग ऑटो मिल गया था। मैंने, ये मेरा भाई, इसको पता ही नहीं है कि मैं उसकी वीडियो शूट कर रही हूँ। उन्हें तो मुझे अगर वो देखा वो बोलेगा। मैंने बोला कि इसी में लेके चलती हूँ मैं तेरे को जयपुर, चल तेरा जाना है यहाँ से। और ये नाइट का व्यू वहाँ का, सच बताए ना यार, एक दिन में ट्रेवल करना है ना, आई मीन बॉडी की पूरी ऐसी तैसी हो जाती है यार। और फिर इससे 45 किलोमीटर वहाँ से जाना। मैं बाय बाय कर रही थी, मैंने कहा बाय बाय। मम्मी गुस्सा कर रही थी क्योंकि हम और भाई है ना पीछे बैठे हुए थे, पीछे बैठे हुए थे, तो मम्मी गुस्सा कर रही थी, कहती सही से बैठो तुम लोगों का फ़ोन नहीं छूटता है हाथ से। बट एक चीज़ है यार, नाइट में ना मज़ा आता है घूमने में, नाइट के टाइम में। तो फिर से वही हमारी मंजिल, स्टेशन। स्टेशन हम लोग पहुंच चुके थे, और हमारी ट्रेन कब थी, एक 1:20 में थी, 1:20 के समथिंग वो ट्रेन थी। तो गाइस बहुत ज़्यादा ही यार थकावट हो चुकी है, तो सच में एक दिन में जाना आना यार, अब मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग मत ही करना है, एक दिन में कहीं जाओ और फिर वहाँ से रिटर्न आना और दर्शन करना नहीं हो पाता है। वहाँ जाओ, स्टे करो, सेकेंड डे आराम से दर्शन करो, फिर आओ। और फाइनली ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। अब हम जाते हैं रिटर्न अपने घर। और गाइस अभी के लिए इतना ही। और सावरिया शेठ के ना, एक बार आप लोग भी जय सावरिया शेठ लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ। तो मैं, अब मेरी कैपेसिटी है ही नहीं कि मैं इसके आगे शूट करूँ कि हाँ मैं अब घर पहुँच गई हूँ, क्योंकि घर में अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock, हाँ 7 AM मॉर्निंग में, सुबह 7 बजे मैं पहुँचूँगी। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप अपना भी एक्सपीरियंस बताना जो सावरिया सेट गया है,
मेरा तो कुछ खास नहीं रहा, ट्रेन ही छूट गई तो क्या ही बताऊँ।